So next, provisions related to interest on capital. So as far as provision of interest on capital is concerned, we are having three cases concerned with the interest on capital. First provision is when the partnership deed does not exist or partnership does not provide for interest on capital. Means partnership deed नहीं है और partnership deed does not provide for interest on capital. Case number 2, when the partnership deed provide for interest on capital but it is silent on whether interest is charged or appropriation. सेकेंड केस में पार्टनरशिप डीड है बट ये स्पेसिफाई नहीं किया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन है. और थर्ड केस जो है हमारा, उस केस में क्या है कि व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज. थर्ड केस में कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. So, as far as first case is concerned, when the partnership deed does not exist or partnership does not provide for interest on capital, उस केस में interest on capital will not be allowed. Interest on capital नहीं allow किया जाएगा अगर partnership deed नहीं है. So, case number 2, when the partnership deeds provide for interest on capital but it is silent on whether interest इस चार्ज और एप्रोप्रिएशन. क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं है तो उस केस में हमें 3 प्रोविजंस फॉलो करनी पड़ेंगी. सो नंबर 1 इज इफ देयर इज लॉस. सेकेंड इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल और मोर देन इंटरेस्ट. एंड थर्ड केस इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट. मीन्स क्या मतलब है इस चीज का कि यहां तो हमें लॉस गिवन है, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस आ रहा है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो गिवन है वो हमें नेट लॉस गिवन है. उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट अलाउड. सेकंड केस है, केस नंबर 2 के अंदर सेकंड पॉइंट है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल और मोर देन इंटरेस्ट. मीन्स कि जो हमारा प्रॉफिट है वो ज्यादा है हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से की अमाउंट से. और केस नंबर 3 में रिवर्स है कि हमारा प्रॉफिट जो है वो कम है हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से. सो क्या करना है इस केस में, अगर केस नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2 है कि प्रॉफिट हमारा ज्यादा है और इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो कम बन रही है, उस केस में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द एग्रीड रेट. कैसे? फॉर एग्जाम्पल A, B are partners. पॉइंट नंबर 2, केस नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2 कि अगर हमारे पास प्रॉफिट जो है वो ज्यादा है, क्या करेंगे उस केस में हम. जैसे A, B are partners have capital of ₹4 lakh and 2 lakh respectively. Interest on capital is allowed at rate 6% per annum and their profit sharing ratio is 2:1. And profit before interest for the year is ₹51,000. Prepare the profit and loss appropriation account. So हम सबसे पहले profit and loss appropriation account बनाएंगे, डेबिट एंड क्रेडिट साइड. सो क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट जो गिवन है दैट इज इक्वल टू 51,000. सो हम इसको ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर 51,000. देन हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 4 लाख जो उसकी कैपिटल थी क्वेश्चन में गिवन है और 2 लाख मिस्टर बी की कैपिटल गिवन है. 4 लाख के ऊपर हमने 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया दैट इज इक्वल टू 24,000 एंड 2 लाख के ऊपर 6% कैलकुलेट किया दैट इज इक्वल टू 12,000. सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 36,000. सो हमारे पास प्रॉफिट कितना बढ़ा, 51,000, जो कि प्रॉफिट ज्यादा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है. तो इसी से ये केस कौन सा बन जाएगा, सेकेंड, जिसमें हम जितना भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है उतना ही हम उसको अलाउ करेंगे एग्रीड रेट के ऊपर. और जो बैलेंस जो बच रहा है 51,000 माइनस 36,000, बैलेंस इज 15,000 दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ A and B in profit sharing ratio.
सो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी गिवन है, 2:1. सो हम डिफरेंस को डिवाइड कर देंगे 2:1 रेशियो में. कैसे, 15,000 इंटू 2/3 एंड 15,000 इंटू 1/3 दैट इज इक्वल टू 10,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली. सो इसी तरह हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा.